हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज मैं सिलॉगिज्म के बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। देखो, जब आप सिलॉगिज्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सिलॉगिज्म के केस में तीन हमारा बेसिक डायग्राम होता है। अब जब ये तीन बेसिक डायग्राम आपको पता है अच्छे तरीके से तो जाकर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक होता है हमारा सम का डायग्राम। देखो, ये सम का डायग्राम बना हुआ है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं कुछ। दूसरा दूसरा होता है ऑल का डायग्राम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है नो का डायग्राम। किसका डायग्राम? नो का डायग्राम। ये ध्यान रखना, नो का डायग्राम किसी दो अलग सर्कल को कभी नहीं बोलेंगे, ये मस्ट है। दोनों के बीच में हमारा एरो होना चाहिए और क्रॉस होना चाहिए, तो इसी डायग्राम को हम लोग नो डायग्राम बोलते हैं। ये बातें भूलना नहीं। तो तीन हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है, सम डायग्राम, ऑल डायग्राम और नो डायग्राम। यदि ये तीनों बात आपको अच्छे तरीके से पता है तो आपसे सिलॉगिज्म का क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान देना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में ऑल मैन आर डॉग, यानी सारे के सारे मैन जो है वो क्या है, डॉग है, बना लिया गया। फिर क्या बोला जा रहा है, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये भी बात बना लिया गया। अब ध्यान देना, डायग्राम हमारा जो है वो ओवरलैपिंग का डायग्राम बना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, ऑल का डायग्राम बना हुआ। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या, वो देखो, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल मैन आर कैट्स। तो ध्यान देना, जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ निकलोगे तो हमारा दो बात राइट होता है, ऑल और सम। ये बातें ध्यान रखना, जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो दो बातें हमारा करेक्ट होगा, ऑल और सम। तो हमारा पहला कंक्लूजन है ऑल मैन आर कैट। देखो, आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे और ऑल का केस अप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या, राइट है। सेकंड में क्या पूछा गया, सेकंड में पूछा गया ऑल कैट्स आर मैन। तो ध्यान रखना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो बस एक ही केस हमारा अप्लाई होता है, वो क्या होता है, सम। और आपसे ये क्या पूछ रहा है, ऑल, इसका ये मतलब वो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखना और अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल और हमारा सम करेक्ट होता है, और जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो हमारा सम वाला बात करेक्ट होगा। ये बातें ध्यान रखना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम वाले बातें करेक्ट होती है। तो इसको, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हमारा राइट, यानी फर्स्ट कंक्लूजन हमारा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल पेन्स आर रोड्स। चलो ठीक है, ये बातें हम बना लिए, ऑल पेन्स आर रोड्स। अब आगे है क्या, वो देखते हैं। आगे बोला जा रहा है ऑल रोड्स आर हाउसेस। फिर से देखो, हमारा ओवरलैपिंग का डायग्राम बन रहा है, ऑल रोड्स आर हाउसेस। फिर से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। बोला गया ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल पेन्स आर रोड्स, और फिर क्या बोला गया, ऑल रोड्स आर हाउसेस, ऑल रोड्स आर हाउसेस। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और ये हमारा ओवरलैपिंग का डायग्राम। ओवरलैपिंग करने का मतलब ऑल का डायग्राम बना हुआ। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन, बोला गया ऑल हाउसेस आर पेन्स। देखो, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओ तो सम का केस अप्लाई होगा, इसमें पूछ रहा ऑल, तो ये हमारा पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, सम हाउसेस आर पेन, डेफिनेटली जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होगा, इट मीन हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सेकंड कंक्लूजन करेक्ट होगा, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या, वो देखते हैं। हाँ, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑल पेन्स आर चॉक्स। बोला जा रहा है सारे के सारे पेन्स जो है वो क्या है, चॉक्स है। चलो ये बना लिया गया, सारे पेन क्या है, चॉक्स है। ध्यान रखना, ये चॉक्स है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, ऑल चेयर्स आर चॉक्स। तो ऑल चेयर्स आर चॉक्स। डायग्राम देखो ऐसा बनेगा, यदि आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अब ध्यान देना, बोला जा रहा है सम पेन्स आर चेयर्स। तो देखो, पेन और चेयर में क्या रिलेशन आपको नहीं पता है, जहां रिलेशन नहीं पता वहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये बातें ध्यान रखना, जिस डायग्राम के साथ आपको रिलेशन नहीं पता होगा उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे यस नो कंडीशन होता है, यस और नो कंडीशन होगा। आपसे ये तीन बात पूछा जाए, ऑल पूछा जाए, आपसे सम पूछा जाए, और फिर आपसे नो पूछा जाए। आपसे क्या क्या पूछा जाए, सम पूछा जाए, ऑल पूछा जाए और आपसे नो पूछा जाए। जब ये तीन बात पूछा जाएगा तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जिस डायग्राम के साथ हमारा
क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जहां आपको रिलेशन नहीं पता वहां आप क्वेश्चन मार्क लगाना, और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे हमारा यस नो कंडीशन होगा। यानी आपसे ऑल पूछे, सम पूछे, नो पूछे, तीनों बात हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान देना, पहला कंक्लूजन था सम पेन्स आर चेयर, देखो पेन और चेयर में हमारा क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और पूछा गया सम, तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या, सम चॉक्स आर पेन। तो ध्यान देना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम करके सप्लाई हुए, इट मीन हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल कार्स आर जिप्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ऑल कार्स आर जिप, देखो बनाया जा रहा है। फिर क्या बोला गया, बोला गया ऑल जिप्स आर बसेस, ठीक है, ऑल जिप्स आर बसेस, ये भी बना लिया गया। फिर क्या बोला गया, ऑल बसेस आर ट्रक्स, ऑल बसेस आर ट्रक्स। फिर से देखो ओवरलैपिंग का डायग्राम बना। अब देखो आपसे पूछा गया ऑल ट्रक्स आर बसेस, तो ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है ऑल ट्रक्स आर बसेस। देखो ट्रक ये रहा, बाहर से जब भी आप अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होगा, पूछा जा रहा है ऑल, तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन, ऑल बसेस आर जीप्स, तो ऑल बसेस आर जीप हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओ सम का केस अप्लाई होगा, इट मीन हमारा सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड क्या, वो देखो बोला जा रहा है ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो ध्यान देना जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल का केस अप्लाई होगा, इट मीन हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या है, राइट है। तो फोर्थ का हमारा थर्ड कंक्लूजन राइट होगा और फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल रोड्स आर ब्रिक्स। चलो बनाते हैं, ऑल रोड्स आर ब्रिक्स। फिर क्या बोला गया, फिर बोला जा रहा है सम ब्रिक्स आर रोप्स, ये रोप है ध्यान रखना। आगे फिर बोला जा रहा है ऑल रोप्स आर डोर्स, तो ऑल रोप्स आर डोर्स, देखो ऐसा डायग्राम बन गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या क्या वो देखते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम रोड्स आर डोर्स, तो ध्यान देना रोड यहाँ पे और डोर देखो यहाँ पे, दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्योंकि सम का डायग्राम तो बना हुआ नहीं। और जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे यस नो कंडीशन होता है। आपसे ऑल पूछे, सम पूछे, नो पूछे, गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया सम, तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में बोला गया सम डोर्स आर ब्रिक्स, तो ध्यान देना सम डोर्स आर ब्रिक्स आपको ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे, और जो दिखेगा वो राइट हो जाएगा। तो इस केस में हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या, राइट है। थर्ड क्या, वो देखो थर्ड में बोला गया सम डोर्स आर रोप्स, तो देखो सम डोर्स आर रोप, डोर हमारा ऊपर वाला था और रोप्स देखो ये है। तो जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो हमारा सम वाला केस क्या होता है, राइट होता है, इट मीन हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या, राइट है। फोर्थ में क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, फोर्थ में बोला गया ऑल डोर्स आर रोप्स, तो ध्यान दो ऑल डोर्स आर रोप्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होता है, इट मीन हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सेकंड और थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। बोला जा रहा है सम रोज आर फ्लावर, क्या बोला जा रहा है, सम रोज आर फ्लावर। चलो ठीक है, डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं, सम रोज आर फ्लावर, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया सम फ्लावर आर, सॉरी सम फ्लावर इज कली, सम फ्लावर इज कली, ठीक है। फिर बोला गया ऑल कलीज आर लीव्स, और फिर बोला गया ऑल लीव्स आर ट्रीज। चलो डायग्राम तो ड्रॉ हो गया। अब ध्यान देना, अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो ये दिख रहा है, जो दिख रहा तो ये राइट है। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बोला गया सम रोज और कली, तो ध्यान देना रोज और कली के केस में आप ध्यान दो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ सेकंड कंक्लूजन जो है वो हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ो, थर्ड में बोला गया सम लीव्स आर रोजेस, तो ध्यान देना सब लीव्स आर रोजेस, तो लीव और रोजेस में क्या रिलेशन वो भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यस नो कंडीशन, इट मीन हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। फोर्थ ध्यान देना सम रोजेस आर नॉट कली, तो ध्यान देना रोज हमारा यहाँ पे, कली हमारा यहाँ पे, तो देखो इन दोनों के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, और जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, इट मीन हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन रॉन्ग है। लेकिन ध्यान देना एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब हुआ आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है। तो ध्यान देना तीन तरह का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, कैसे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कंफर्म फर्स्ट कंक्लूजन राइट था, ध्यान देना स्क्रीन की तरफ देखो, तीन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। बेसिकली आइदर और का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस केस में बस हम आपको डेमो दे रहे हैं, ठीक है। सम और सम नॉट, ये हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। दूसरा हमारा जो है इंपॉर्टेंट, तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, मैं आपको दो अभी बता रहा हूं, और दूसरा होता है सम नो, सम नो ध्यान देना।
जब कोई भी कंक्लूजन हमारा सम और फिर सम नॉट से कनेक्ट होता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर माना जाएगा। और जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का बात होगा 90% चांसेस है वहां पे आइदर और अप्लाई होगा। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यदि कोई हमारा कंक्लूजन सम से कनेक्ट है और दूसरा कंक्लूजन हमारा नो से कनेक्ट है, इट मीन्स वो भी हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जब ये बात क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो हम 90% श्योर होकर कह सकते हैं यहाँ पे आइदर और अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? आइदर और अप्लाई हो। तो ध्यान देना, आइदर और या इधर और जो आप पढ़ते हो। अच्छा ध्यान देना, हमारा जो कंक्लूजन है सेकंड और फोर्थ, यहाँ पे देखो सम है और फिर यहाँ पे देखो सम नॉट है, इट मीन्स ये हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो ध्यान देना, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ये बात 90% फिक्स हो गया, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा आइदर और यानी इधर और अप्लाई। तो ध्यान देना अच्छे तरीके से। अब देखो हमारा गोल्डन रूल होता है तीन, किसी भी आइदर और के कॉम्बिनेशन को क्लियर करने के लिए तीन हमारा गोल्डन रूल होता है। कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड सेकंड कंक्लूजन नेगेटिव। तो देखो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमारा सेकंड गोल्डन रूल है क्या, वो सुनना ध्यान से। द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ द ऑप्शन, यानी हमारा जो एलिमेंट होगा दोनों में सेम होना चाहिए। देखो रोजेस कली, यहाँ भी रोजेस कली, यानी अप्लाई होगा। तीसरा तीसरा हमारा बेसिक सा चीज क्या है वो ध्यान से सुनना है। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो ये दोनों कंक्लूजन अपने बेसिक कंसेप्ट से हमारा रॉन्ग भी हो गया था। यानी 90% कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से क्लियर हुआ और 10% हमारा गोल्डन रूल से क्लियर हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हमारा आइदर और अप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट फॉलो हो रहा था, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो रहा था, और सेकंड और फोर्थ के साथ हमारा इधर और अप्लाई होगा। ये सेकंड और फोर्थ के साथ हमारा इधर और अप्लाई होगा। फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ के साथ हमारा इधर और अप्लाई होगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ऑल गॉड्स आर टाइगर्स, सारे गॉड्स क्या है, टाइगर्स है। चलो ठीक है, बना लिया गया। फिर क्या बोला गया, बोला गया ऑल टाइगर्स आर लाइन। फिर से देखो ओवरलैपिंग का डायग्राम बना। अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है क्या, ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल टाइगर्स आर गॉड्स। हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो बस एक ही बात हमारा करेक्ट होता है, वो सम। क्या करेक्ट होगा, सम। और पूछ कह रहा ऑल, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या पूछा जा रहा, ऑल लायंस आर टाइगर्स। देखो फिर से आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, सम ही राइट होगा, पूछ रहा ऑल, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। थर्ड, नो गॉट इज लायन। तो ध्यान देना, गॉट और लायन में हमारा पॉजिटिव रिलेशन और आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। वैसे भी यहाँ पे सारा गॉट हमारा क्या, लायन है, तो हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ, नो लायन इज गॉट। तो ध्यान देना, लायन और गॉट के केस में हमारा पॉजिटिव रिलेशन बना हुआ, और वैसे भी सारा गॉट हमारा लायन है और ये बोला नो लायन इज गॉट, तो ये तो हमारा कंक्लूजन ही रॉन्ग है। इट मीन हमारा सारा कंक्लूजन इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सारा कंक्लूजन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ऑल बुक्स आर बॉक्सेस। ठीक है, ध्यान देना, सारे के सारे बुक जो है वो बॉक्सेस हैं, सारे के सारे बुक क्या है, बॉक्सेस हैं। चलो बना लिया गया। आगे फिर क्या वो देखो, आगे बोला गया ऑल ऑल बॉक्सेस आर पेन। सारे बॉक्सेस क्या, पेन है। और फिर क्या बोला गया, सारे पेन्स आर, यानी ऑल पेन्स आर पेपर्स, यानी पूरा का पूरा डायग्राम हमारा ओवरलैपिंग का ही बन जाएगा। चलो ठीक है। अब हमारा पहला कंक्लूजन क्या, ध्यान से सुनना। पहला कंक्लूजन है सम पेपर्स आर बुक्स। तो ध्यान देना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो ये बात तो फिक्स हो गया, सम का केस हमारा अप्लाई हो गया, यानी पहला कंक्लूजन राइट है। फिर क्या बोला जा रहा है, ऑल बुक्स आर पेपर। देखो जब भी आप बाहर से आप जब भी अंदर की तरफ आते हो सम का केस अप्लाई होगा। और फिर क्या बोला गया, ऑल बुक्स आर पेपर। तो जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो दो केस अप्लाई होगा, हमारा ऑल और सम पूछा गया, ऑल तो ये राइट हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया, फिर पूछा गया सम पेन्स आर बुक्स। तो ध्यान देना, जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई, यानी थर्ड कंक्लूजन भी हमारा राइट हो गया। फोर्थ में क्या पूछा गया, फोर्थ में पूछा गया ऑल बॉक्सेस आर बुक्स। तो ध्यान देना, ऑल बॉक्सेस आर हमारा बुक नहीं, क्योंकि सम बॉक्सेस आर बुक हो। जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ पाओगे तो केवल बस हमारा सम अप्लाई होगा, ऑल का भी अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में हमारा फोर्थ कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन राइट है, फोर्थ कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या वो देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ऑल क्लर्क्स आर टाइपिस्ट। चलो ठीक है, बनाते हैं ऑल क्लर्क आर टाइपिस्ट। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया ऑल सॉरी सम टाइपिस्ट आर स्टेनो। चलो बन गया। इन दोनों के बीच क्वेश्चन मार्क, क्योंकि रिलेशन आपको पता है नहीं।
अब स्टार्ट करते, ध्यान देना। बोला जा रहा सम स्टेनो और क्लर्क, तो ध्यान दो स्टेनो और क्लर्क में रिलेशन है, क्वेश्चन मार्क का रॉन्ग हो जाएगा। जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां पे यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। फिर क्या बोला गया, नो स्टेनोस क्लर्क, तो देखो फिर से हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा ये रॉन्ग होगा, ऑल सम नो रॉन्ग होता है। आगे ध्यान देना, आगे बोला गया ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क, तो देखो ऑल टाइपिस्ट आर क्लर्क नहीं, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर आओगे तो सम का केस होगा, ये ऑल पूछा, थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ, ऑल क्लर्क्स आर स्टेनो, तो ध्यान देना क्लर्क और स्टेनो के केस में हमारा लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, इट मींस हमारा फोर्थ कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, देख लो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन। तो ध्यान से सुनना, जब कोई भी कंक्लूजन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो 90% चांसेस है वहां पे क्या अप्लाई होगा, आइदर और। बचा 10%, उसके लिए गोल्डन रूल हमारा अप्लाई होना चाहिए। गोल्डन रूल है क्या, ध्यान से सुनना। वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव है, एंड सेकंड कंक्लूजन नेगेटिव, देखो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आगे ध्यान देना अच्छी तरीके से, द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ ऑप्शन, देखो एलिमेंट हमारा दोनों में सेम है, स्टेनो क्लर्क। इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट, और दोनों कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होना चाहिए, तो देखो हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया अपने बेसिक कंसेप्ट से। तो ये बात फिक्स हो गया कि 90% कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और 10% हमारा जो गोल्डन रूल फॉलो हुआ उस केस में हमारा 100% हो गया। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 1 और 2 फॉलो, यानी 1 और 2 फॉलो करने का मतलब हुआ आइदर 1 और 2 फॉलो। ये बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा 1 और 2 आइदर का कॉम्बिनेशन लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल एनिमल्स आर डॉग, चलो बनाते हैं, ऑल एनिमल्स आर डॉग। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, देखो ओवरलैपिंग का डायग्राम बना। चलो ठीक है, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ऑल एनिमल्स आर बर्ड, देखो जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो हमारा ऑल और सम दोनों राइट होता है, ऑल पूछा गया, राइट है ये। फिर देखो सेकंड कंक्लूजन में पूछा गया ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो ध्यान देना जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो हमारा बस सम सही होता है, ऑल कभी करेक्ट नहीं होगा, नो कभी करेक्ट नहीं होगा, इट मीन हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या वो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल हैंड्स आर कॉक्स, तो ध्यान देना डायग्राम में ऑल हैंड्स आर कॉक्स बना रहे हैं। चलो ठीक है, आगे नो हैन इज ब्लैक, नो हैन इज ब्लैक, चलो बना लिए, ये मस्ट है, क्रॉस होना चाहिए दोनों के बीच में। चलो अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल कॉक्स आर हैन, तो ध्यान देना कॉक और हैन में हमारा जो रिलेशन है वो तो ऑल का है, लेकिन बोला जा रहा ऑल कॉक्स आर हैन, तो जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो बस सम सही होता, ऑल का भी, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे फिर बोला गया नो हैन इज ब्लैक, तो ध्यान देना नो हैन इज ब्लैक, देखो ये स्टेटमेंट था हमारा, और जब स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन बनता है तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट सेम, कंक्लूजन हमारा सेम, तो कभी भी कंक्लूजन राइट नहीं होगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट यानी जो हमारा जो स्टेटमेंट सेम सेम स्टेटमेंट यदि सेम कंक्लूजन बनेगा तो वो हमारा ऑलवेज रॉन्ग होता है। इट मींस इसका दोनों कंक्लूजन क्या रॉन्ग है, या स्टेटमेंट था नो हैन इज ब्लैक और कंक्लूजन ही बन गया नो हैन इज ब्लैक, यानी हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन बना सेम पैटर्न में तो वो हमारा रॉन्ग हो जाए, बस ध्यान रखना सेम पैटर्न में, तो ये रॉन्ग होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना, बोला जा रहा है सम बुक्स आर मैगजीन, चलो बनाते हैं सम बुक्स आर मैगजीन, ठीक है। फिर क्या बोला गया, सम मैगजीन्स आर नॉवेल्स, चलो बना लिए ये चीज। अब ध्यान देना बुक्स और नॉवेल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या आपको नहीं पता, जहां रिलेशन नहीं पता वहां क्वेश्चन मार्क लगा देना। पूछा जा रहा है सम बुक्स और नॉवेल्स, देखो बुक और नॉवेल में आपको कोई रिलेशन पता ही नहीं है, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगे वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग, यानी पहला कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूजन सम नॉवेल्स आर मैगजीन, तो ध्यान देना नॉवेल और मैगजीन में सम का रिलेशन दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, राइट है 12th में। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, ध्यान से सुनना, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, चलो ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स बना लो। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया सम एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, चलो ठीक है ये भी बना लिए, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ये ध्यान रखना। अब पहला कंक्लूजन सम ह्यूमन बींग्स आर बर्ड्स, तो हाँ ये हो जाएगा क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ है, जो बन जाएगा वो तो राइट होता है, यानी बेसिकली जो दिखेगा वो राइट हो जाएगा, बस हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम सेम हो तो वो रॉन्ग होता है।
आगे, सम बर्ड्स आर ह्यूमन बींग्स, तो सम बर्ड्स आर ह्यूमन बींग्स, हाँ ये भी बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन हमारा क्या, राइट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा ऑल बसेस आर हाउसेस, तो ध्यान देना, ऑल बसेस आर हाउसेस, डायग्राम बना लो, ऑल बसेस आर हाउसेस। चलो ठीक है, फिर क्या बोला गया, सम हाउसेस आर लेक, ये बन गया। अब हमारा कंक्लूजन है क्या, ध्यान से सुनना, कंक्लूजन है सम बसेस आर लेक। देखो बस और लेक में हमारा क्या क्वेश्चन मार्क, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग कर दिया गया। सेकंड कंक्लूजन, सम लेक्स आर बसेस, तो ध्यान देना लेक और बसेस में फिर से हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगे वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो रॉन्ग होता है। थर्ड कंक्लूजन, सम लेक्स आर हाउसेस, देखो सम लेक्स आर हाउसेस बना हुआ है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या, वो देखो फोर्थ वाले कंक्लूजन में सम हाउसेस आर बसेस, तो सम हाउसेस आर बसेस डेफिनेटली करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सम का केस अप्लाई होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में थर्ड और फोर्थ हमारा फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या वो देखते हैं। हाँ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग। चलो ठीक है, डायग्राम बना लो पहले, नो बॉयज इज हार्ड वर्किंग, ठीक है, क्रॉस करना जरूर। आगे, नो इंटेलिजेंट इज बॉयज, चलो ठीक है। चलो कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट। देखो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट में क्या रिलेशन आपको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, और जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां यस नो कंडीशन, आपसे ऑल सम नो पूछेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन हमारा पहला कंक्लूजन क्या, रॉन्ग है। आते हैं दूसरे कंक्लूजन में। दूसरा कंक्लूजन है सम इंटेलिजेंट आर हार्ड वर्किंग, तो ध्यान देना इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग में फिर से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जिस डायग्राम के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क लगे वहां यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है। इट मीन हमारा दोनों कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, ध्यान देना, बोला जा रहा है सम इंडियन आर ऑनेस्ट। चलो ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। आगे फिर बोला जा रहा है ऑल ऑनेस्ट आर टेररिस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर टेररिस्ट। चलो डायग्राम तो हमारा ऐसा ही बनेगा। पहला कंक्लूजन, सम इंडियंस आर नॉट टेररिस्ट, तो ध्यान देना जब डायग्राम हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो पॉजिटिव है, नेगेटिव हमारा क्या होता, सुन लो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, जब उस स्टेटमेंट में नो और नॉट का बात होगा, सम नॉट का बात होगा, ऑल नॉट का बात होगा, यानी बेसिकली नो या नॉट आ जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन को राइट होने के लिए एनी हाउ पॉजिटिव होना होगा। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे दोनों कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। बोला जा रहा है सम इंडियंस आर नॉट टेररिस्ट, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सम टेररिस्ट आर नॉट इंडियन, तो ये भी हमारा रॉन्ग। बस ये ध्यान रखना, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन को राइट होने के लिए एनी हाउ पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से राइट होगा, ऐसा नहीं। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन को पॉजिटिव होना होगा राइट होने के लिए। तो इस केस में 16 में हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड है क्या वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, ध्यान देना। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है सम ए आर बी। चलो बना लो, सम ए आर बी। आगे क्या बोला गया वो देखो, आगे बोला गया नो बी आर सी, नो बी आर सी। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, पहला कंक्लूजन सम बी आर ए, तो सम बी आर ए, तो ये राइट हो जाएगा। हाँ ये रॉन्ग कब होता है, जब स्टेटमेंट हमारा सेम सेम कंक्लूजन बता, सम ए आर बी, यानी सम ए आर बी ही लिखा था रहता, तो रॉन्ग हो जाता। आगे सम ए आर नॉट बी, तो ध्यान देना ये दोनों हमारा पॉजिटिव था, अब पूछ रहा है ये नेगेटिव, तो रॉन्ग होता है या नहीं होता। आगे बढ़ो, सम बी आर नॉट सी, तो ध्यान देना जो डायग्राम आपस में, जो डायग्राम आपस में नो होता है वो डायग्राम आपस में सम नॉट भी होता है, ये ध्यान रखना। सम बी आर नॉट सी, तो इस केस में हमारा क्या है, कुछ बी सी नहीं है।
तो ये हमारा जो डायग्राम बी और सी है वो क्या पूरा पूरा नो है। तो जो डायग्राम 100% नो होता है वो डायग्राम हमारा सम नॉट बी का केस भी फॉलो कर ले। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो डायग्राम 100% नो है वो हमारा 99% भी नो हो जाएगा, 1% भी नो होगा। तो इस केस में जो डायग्राम आपस में नो होता है वो डायग्राम आपस में सम नॉट भी होता है। इट मीन हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या राइट हो जाएगा। आगे आगे बोला गया नो सी इज बी, तो ये तो राइट होगा क्योंकि दिख ही रहा है। और फिर फिफ्थ हमारा क्या, सम ए आर नॉट सी। तो ध्यान देना ए और बी में हमारा सम का रिलेशन है, और कोई भी जब हमारा सी नहीं है तो ए का इतना हिस्सा भी तो हमारा सी नहीं होगा। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कुछ ए हमारा सी नहीं, यानी हमारा फिफ्थ कंक्लूजन भी क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान देना। बोला जा रहा ऑल ए आर बी, चलो डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी का। ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है ऑल सी आर बी। चलो डायग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हैं। बोला जा रहा है ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है ऑल सी आर बी, यानी सी अंदर ही बनता। और फिर हमारा क्या, नो सी इज डी। तो नो सी इज डी का डायग्राम ऐसा बना लो, क्रॉस कर लो। चलो ठीक है। पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन सम बी आर है, तो जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओ सम करके सप्लाई होगा। पहला कंक्लूजन राइट है। आगे नो ए आर सी, तो ध्यान देना ए और सी में हमारा क्वेश्चन मार्क लगाओ, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क वहां पे यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग हो जाए। फिर क्या बोला गया, बोला गया सम सी आर नॉट डी। तो ध्यान देना जो डायग्राम आपस में नो होता है वो आपस में सम नॉट भी होता है। इट मीन हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान देना, सॉरी कंक्लूजन 4 में बोला गया सम बी आर नॉट डी। तो ध्यान देना बी और डी हमारा सम नॉट बनाएगा कैसे, जब इतना हिस्सा हमारा डी नहीं है, यानी कोई सी हमारा डी नहीं है, तो इतना हिस्सा तो ये बी के अंदर ही था, तो हम तो ऐसा कह ही सकते हैं सम बी आर नॉट डी। इट मीन्स हमारा जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है वो हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, तो फिफ्थ में बोला जा रहा है कोई भी ए डी नहीं, यानी नो ए इज डी। तो ध्यान देना ए और डी में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, जिस डायग्राम के साथ क्वेश्चन मार्क होगा वह यस नो कंडीशन, ऑल सम नो हमारा रॉन्ग होता है, यानी फिफ्थ कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कंक्लूजन राइट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 19 की तरफ, सॉरी 19 है क्या, ध्यान देना। 19 में बोला जा रहा है ऑल ए आर बी, चलो बना लिए डायग्राम। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है ऑल बी आर सी, चलो ये भी बन गया। ओवरलैपिंग का डायग्राम ध्यान देना। बोला जा रहा है ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट कंक्लूजन बनेगा तो रॉन्ग, पहला कंक्लूजन रॉन्ग। सो ऑल ए आर सी डेफिनेटली राइट, क्योंकि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल का केस अप्लाई होता है। ऑल बी आर सी ये हमारा स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन गया, यानी थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है सम ए आर बी, तो हाँ जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो हमारा अंदर से बाहर तरफ की जाने का मतलब ये हुआ कि ऑल और सम दोनों राइट होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सम ए आर बी, इट मीन हमारा फोर्थ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखो, आगे बोला जा रहा है हमारा जो पहला कंक्लूजन था इसमें ऑल ए आर बी क्यों रॉन्ग हुआ, तो रीजन बस यही था कि जब स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन बन जाएगा तो उस केस में वो रॉन्ग हो जाता है। फिर हमारा सेकंड कंक्लूजन ऑल ए आर सी, ये राइट होने का रीजन क्योंकि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल और सम हमारा राइट होता है, इससे सेकंड कंक्लूजन राइट हो गया। थर्ड ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी हमारा स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बना इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर हमारा फोर्थ क्या था, तो हमारा फोर्थ था सम ए आर बी, तो सम ए आर बी इसलिए राइट होगा क्योंकि जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो हमारा ऑल और सम दोनों राइट होता है, इसलिए फोर्थ हमारा राइट हो गया क्योंकि सम पूछा गया था। आगे सम बी आर सी, हाँ ये राइट होगा क्योंकि आप अंदर से बाहर की तरफ जब भी जाओगे तो ऑल और सम राइट होता है। फिर आगे क्या बोला गया वो सुनना। आगे बोला गया सम ए आर सी, तो ध्यान दो अच्छी तरीके से, जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो ऑल और सम हमारा करेक्ट होता है। इट मीन हमारा इसमें क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 19 में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हमारा राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वो देखते हैं। आगे ध्यान देना, बोला जा रहा ऑल ए आर बी, फिर से वही स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, और फिर क्या है ऑल बी आर सी। चलो डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। बोला जा रहा ऑल सी आर ए, तो ये तो हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ आओ सम ही राइट होता है। फिर क्या ऑल सी आर बी, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर जाओ तो सम राइट होता है। ऑल बी आर ए, ये भी हमारा थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। सम सी आर ए, तो ध्यान देना ये राइट होगा क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सम का केस हमारा राइट होगा। सम सी आर बी, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सम का केस अप्लाई होता है। जब भी आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सम का केस अप्लाई होगा। फिर आगे क्या सम बी आर ए, तो ये भी हमारा राइट होगा क्योंकि आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो इसलिए सम हमारा राइट हो जाएगा।
मोबाइल में थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, ये ध्यान रखना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।